जब उसको यूज करने लगते हैं आपके बाकी स्टेप्स ठीक होते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको कोई एक आधी चीज समझ ना आए, उसकी वजह से आपका कोई एक एक्शन गलत हो जाए। तो आपको इंटरफेस की अंडरस्टैंडिंग की वजह से जो आपसे कोई एक एक्शन का गलत हो जाना, दैट इज कॉल्ड स्लिप। ठीक है, इट मीन्स कि यू आर कंफ्यूज्ड ऑफ यूजिंग एन अदर डिफरेंट इंटरफेस। ठीक है, तो उसकी वजह से जो आपसे गलती होगी वो आपने कहा स्लिप है। हाँ, मिस्टेक आप ऐसी चीज को कहोगे कि आपको आइडिया ही नहीं है हाउ टू यूज दैट सिस्टम। Like a person doesn't know how to use a microwave. It means whenever that type of person will use a microwave, he will definitely make a mistake. ठीक है, क्योंकि वो इस सिस्टम को यूज करना ही नहीं जानता, उसको यूज करने के की अंडरस्टैंडिंग नहीं रखता, तो जब वो उसको यूज करेगा तो वो मिस्टेक करेगा। ठीक है, तो दिस स्लिप एंड मिस्टेक आर टू एरर्स, जिसमें स्लिप जो है वो आपके इंटरफेस चेंज होने की वजह से आपसे गलती हो गई। ठीक है, और मिस्टेक ये कि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है जिसको आप यूज करने लगे। ठीक है, तो दैट वुड बी कॉल्ड मिस्टेक। ये दो चीजें हैं जो कि इसी से ही रेलिवेंट है। आज बेटा हम नेक्स्ट मूव करेंगे, दैट इज अबॉर्ड एंड बेले फ्रेमवर्क। ठीक है, दैट अबॉर्ड एंड बेले फ्रेमवर्क इज बेसिकली द एक्सटेंशन ऑफ नॉर्मन। ये नॉर्मन जो मॉडल हमने पढ़ा था उसकी एक्सटेंशन ही है एक तरह से। ठीक है, इसको भी मैं आपको जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था वैसे ही इससे समझाऊंगी। अच्छा बेटा, आपकी बुक में मैं साथ ही बता दूं, फिर आप लोग बुक से कंपेयर करते हो, फिर आप कहते हो मैडम ने पता नहीं ये चीज कहाँ से। मैंने ये जो पिक्चर है ये एक्सप्लेन्ड वर्जन है ऑफ दैट पिक्चर। ठीक है, जिसमें मैंने कुछ टर्म्स लिख दिए हैं, मैं बताती हूँ आपको टर्म्स क्या है। ठीक है, बुक में जो आपके पास बनी हुई है उसमें ये ऐसे टर्म्स नहीं लिखी हुई, बाकी बनी ऐसे ही हुई है। ठीक है, तो बता रही हूँ। ठीक है, कि मैंने ये मैंने कहीं और से लिया है, ये मैंने अब बुक से ली, ये एक रिसर्च पेपर है वहां से लिखी। अच्छा जी, अच्छा बेटे, सो व्हाट इज दिस अबॉर्ड एंड बेले फ्रेमवर्क? अबॉर्ड एंड बेले फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड करने के लिए यू मस्ट नो, सिंपल सी बात है, जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, यू शुड बी क्लियर अबाउट दीज 6 टर्म्स। अगर आपको ये 6 टर्म्स क्लियर है, इट मीन्स यू आर ओके विद दिस अबॉर्ड एंड बेले फ्रेमवर्क। आपको कुछ भी इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है, इसको इसका हिस्सा ना समझना, मैं भी समझाती हूँ बात। ठीक है, सबसे पहले चीज, जो काम जो टास्क सिस्टम परफॉर्म करता है, द टास्क those are performed by systems, सिस्टम, ठीक है, या कंप्यूटर, उन्हें आप कहते हो कोर। उसके लिए जो लैंग्वेज, जो सिस्टम, उसकी जो लैंग्वेज में इसको कहते हैं उसे कहते हैं कोर। ठीक है, कोर आप लोग अपने हाउस होल्ड कोर्स जो होते हैं उनको भी ऐसे कोर्स आप यूज करते हैं कामों के लिए, लेकिन हम ये टिपिकल वर्ड यूज करते हैं। सिस्टम जो काम परफॉर्म करेगा या सिस्टम के जो एक्शन होंगे हम उन्हें कहेंगे कोर। यूजर के जो एक्शन हैं या यूजर के जो ऑपरेशन जो यूजर परफॉर्म करेगा हम उसे कहते हैं टास्क। ठीक है, तो ये दो टर्म्स तो आपको पता चल गए जनाब, कोर और टास्क। ठीक है, एक तो ये साथ साथ बच्चे आ रहे होते हैं ना, उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती है। चलेंगे, तो सिस्टम के करने वाले काम जो है वो कोर हो गए, यूजर के करने वाले काम टास्क हो गए। जी बेटे, मैम ये रिपीट करना, ये जो आपने बोला जी मैं करती हूँ बिल्कुल। देखो दोबारा से बताती हूँ, कुछ काम जो सिस्टम परफॉर्म करेगा। ठीक है, सिस्टम कंप्यूटर जो वो काम परफॉर्म कर रहा है, जैसे अभी मैंने यहाँ क्लिक किया। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और मैंने यहाँ क्लिक किया। ठीक है, तो जो सिस्टम ने मुझे कोई चीज शो करवाई, इट मीन्स कि वो जो सिस्टम ने काम किया है वो कोर है, और जो मेरा क्लिक करना था वो टास्क था। ठीक है, या मैंने यहाँ से एक वर्ड लिखा, तो व्हेन आई एम प्रेसिंग द कीबोर्ड कीज, ठीक है, इट मीन्स आई एम डूइंग माय टास्क, दैट वुड बी कॉल्ड टास्क। बट द सिस्टम जो काम कर रहा है, यानी सिस्टम जो मुझे मेरे लिखे हुए वर्ड को स्क्रीन पे शो करवा रहा होगा, डेट उसका जो काम है उसको कहेंगे आप कोर। ठीक है, तो सिस्टम करने वाले काम ऑपरेशंस जो है उन्हें आप कहते हो कोर्स, और यूजर के जो काम होते हैं उन्हें आप कहते हैं टास्क। ठीक है, अच्छा बेटे, अब इसमें आपने इस तरह से लेना है, ये अबॉर्ड एंड बेले फ्रेमवर्क किस तरह से स्टार्ट होगा। देखो सबसे पहले कोई भी काम तब शुरू होगा व्हेन यूजर विल articulate input. User articulate input. This articulation term means यूजर का इनपुट देना by using systems इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो हमारे जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप में आई यूज द सिस्टम्स कीबोर्ड, लैपटॉप्स कीबोर्ड टू गिव इनपुट, टू राइट सम इनपुट। ठीक है, इट मींस मैं ये कहूंगी कि आई एम आर्टिकुलेटिंग इनपुट विया कीबोर्ड। ठीक है, तो यूजर इज आर्टिकुलेटिंग इनपुट बाय यूजिंग सम इनपुट डिवाइस। ठीक होगी ये बात, सिंपल सी बात है, लेकिन बस उसको जरा ये टर्म इस तरह यूज करके बताया मैंने आपको।
नेक्स्ट, इसमें मैंने ये मिसाल ये वाली दी थी बच्चों को लास्ट सेशन में। देखो, यूजर विल राइट द इनपुट 2+2, यूजर ने लिखा 2+2, ठीक है। इट मीन्स यूजर हैज आर्टिकुलेटेड दिस इनपुट 2+2, ठीक है। ये यहाँ इनपुट में ये आ गया। नाउ वी ऑल नो द सिस्टम और द कंप्यूटर और एनी ऑफ द मशीन बेसिकली अंडरस्टैंड्स मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी आपने इनपुट दी होती है, इधर अल्फाबेट्स या फिर न्यूमेरिक नंबर्स या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स, कुछ भी, वो क्या करता है, पहले उसको कन्वर्ट करता है इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको उस पर एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो सिस्टम ने क्या किया जनाब, उस इनपुट को परफॉर्मेंस दी। परफॉर्मेंस मीन उस पर एक्शन परफॉर्म किया जो उसको करने के लिए कहा गया था। अच्छा, ये यहाँ मैंने प्लस साइन लिख दिया ना ऐसे ही, ठीक है, कि सिस्टम इज डूइंग राइट नाउ दिस परफॉर्मेंस, वो ये कर रहा है, ठीक है, ये परफॉर्म कर रहा है ये वाला ऑपरेशन। लेकिन ये यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया। सिस्टम जब आपके पास हर चीज को कन्वर्ट करता है ना इनटू बाइनरी, तो वो प्लस को भी बाइनरी में, इसकी बाइनरी में कन्वर्ट करता है, लेकिन मैंने वो नहीं लिखी, ठीक है। मैंने बस इतना ही लिख दिया ताकि हम इस चीज को ऐसे एक एग्जांपल के तौर पर समझ सके, ठीक है जी। तो सिस्टम इज नाउ, दिस वाज द इनपुट, सिस्टम इज परफॉर्मिंग सम एक्शन ऑन दैट इनपुट, इट मींस सिस्टम इज इन परफॉर्मेंस स्टेट। जब उसने ये परफॉर्म कर लिया तो देन सिस्टम विल प्रेजेंट द आउटपुट, ठीक है। द सिस्टम विल प्रेजेंट द आउटपुट ऑन सम आउटपुट डिवाइस। तो सिस्टम जब प्रेजेंट करेगा आउटपुट को, तो वो इसको दोबारा किसमें कन्वर्ट कर देगा, इनटू यूजर्स अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, ठीक है। तो उसने इसको कन्वर्ट कर दिया 4 में और इसको प्रेजेंट कर दिया ऑन सम आउटपुट डिवाइस, लाइक जो आपकी स्क्रीन है, ठीक है, लैपटॉप स्क्रीन है, उस पर आपको शो करवा दिया कि दैट दिस इज योर आंसर, ठीक है। सो नाउ द यूजर हैज अनदर टास्क, मतलब यूजर का एक और होता है कि जब आप यूजर, मैं बैठी हुई हूँ, ठीक है, मैंने सिस्टम को काम दिया, जब एक रिजल्ट आया तो ऑफ कोर्स आई विल सी और आई विल ऑब्जर्व द रिजल्ट कि वो रिजल्ट ठीक है, मतलब जो मैं चाह रही थी वो रिजल्ट है, ठीक है। बेशक कि मुझे नहीं पता, ये तो भी छोटी सी कैलकुलेशन है, मुझे नहीं आता आंसर, मैंने काम दिया, वो जवाब आ गया, मैंने इससे आगे कोई काम परफॉर्म करना, तो मुझे लगेगा ये यहाँ तक हो गया, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टास्क। तो जनाब ये आपके पास आपकी ऑब्जर्वेशन होगी। सो ये जो अबॉर्ड एंड बेले फ्रेमवर्क बेसिकली द एक्सटेंशन ऑफ नॉर्मन, इसमें सिर्फ ये है कि जो सिस्टम और यूजर का रिलेशनशिप है उसको जरा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में मजीद दिखाया है। यूजर सबसे पहले क्या करेगा, यूजर विल आर्टिकुलेट द इनपुट, input will be performed by the system then present the output and output will be observed by the user, ठीक है। वही जो evaluation थी और execution थी उसको थोड़ा सा इस तरह करके बता दिया। That's it about ये abort and belay framework, that's it, ठीक है। यही है ये जरा सा लिखा हुआ इसके बारे में अंग्रेजी, ये आपने पढ़ लेनी है, ठीक है, अपने तौर पे पढ़ लीजिएगा, जो मैंने समझाया उसको अपने लफ्जों में लिख दें, दोनों तरफ फाइन है, ठीक है। ये जनाब हो गया आपका अबॉर्ड एंड बेलेज मॉडल। एक मिनट बेटा ये लोगों को ऐड कर लूं। अच्छा जी, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एर्गोनॉमिक्स, ठीक है। मैंने जब आपको बताया था इस चैप्टर में पढ़ना है, तो हमारे पास ये नेक्स्ट था एर्गोनॉमिक्स, ठीक है। What is this ergonomics? जैसे कि इसके X से समझ आता है जनाब, this must be something about the study. So this basically is the study of the physical characteristics of interaction, ठीक है। What this physical characteristics of interaction? ये सिर्फ physical characteristics नहीं है किसी भी चीज की, किसी डिवाइस की, किसी सिस्टम की। ये बेसिकली HCI के वो सेट किए हुए स्टैंडर्ड्स हैं जो, जब जैसे लैपटॉप एक ब्रांड ने बनाया, लैपटॉप दूसरे ब्रांड ने बनाया, तीसरे ने बनाया, मोबाइल फोन डिफरेंट ब्रांड्स ने बनाए, बट देयर आर सम HCI स्टैंडर्ड्स के ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के कुछ स्टैंडर्ड्स सेट हैं कि जनाब जब भी कोई ऐसा डिवाइस बनाना है जिसको ह्यूमन ने यूज करना है, सो यू मस्ट नीड टू फॉलो दीज स्टैंडर्ड्स सो दैट द यूजर कैन अंडरस्टैंड या ह्यूमन कैन यूज दीज डिवाइसेस इजीली, ठीक है। तो ऐसे जो स्टैंडर्ड्स हैं, ऐसी जो चीजें हैं, वो सब इसका पार्ट है एर्गोनॉमिक्स का। कैसे, इसको आप ऐसे लें, जैसे आप ये देखो कि हर फोन में, हर लैपटॉप में कुछ चीजें सेम होती हैं, हर इवन ये आप ये देख लो, जैसे ये वर्ड मैं यूज कर रही हूँ, ठीक है, तो आप जितने भी इसके वर्जन आते जाएंगे, डिफरेंट आते जाएंगे, उसमें नए नए फंक्शंस होंगे, सब कुछ होगा, बट द बेसिक जो इनके सिंबल्स हैं या कंट्रोल्स हैं या डिस्प्लेज हैं वो सेम रहेंगे। जैसे ये सेव का बटन है, ठीक है, दिस सेव बटन ऐसे ही होगा, ठीक है।
कि आपको पता चल जाएगा जनाब बटन को देखते कि जब ये यहाँ से मैंने सेव करना है, या ये आपको पता है कि ये जो बटन है इसको मेन्यू बटन है, ठीक है, इसको मैंने क्लिक करना है, मुझे मेरे पास ये। सो दीज आर सम स्टैंडर्ड थिंग जिनको के डिसाइडेड हैं, एसीआई ने बता दिया है हमें, एसीआई ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के थ्रू में ये पता है ये कि जनाब ये स्टैंडर्ड्स हमने फॉलो करने हैं तो ये ह्यूमन के लिए ईजी टू यूज होंगे, ठीक है। जैसे इन आर मोबाइल फोन्स, हर तरह के मोबाइल फोन में वी मस्ट हैव अ सेटिंग बटन, ठीक है, सेटिंग का एक आइकन होता है, हम उसको क्लिक करते हैं, देयर इज अ लिस्ट ऑफ सेटिंग्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास हर तरह की सेटिंग होती है, फलाने की चीज सेट कर लो, फलानी चीज सेट करो, टाइम सेट कर लो, फलान सेट कर, जो कुछ हम सेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो हमारे पास सेटिंग्स मौजूद है, ठीक है। अगर ऐसा ना हो कि जनाब वो क्या कर दिए, ग्रुप कर दिया है, ठीक है, हर तरह के मोबाइल की जो डिफरेंट एप्स की फलां चीजों की जो सेटिंग्स हैं उनको इकट्ठा करके उन्होंने एक सेटिंग्स के बटन के साथ रख दिया, क्योंकि सेटिंग का जो वर्ड है ऑल ह्यूमंस कैन अंडरस्टैंड दैट सेटिंग बटन, ठीक है, कि जनाब ये सेटिंग्स है तो इसमें जनाब हमारे पास ये ग्रुप होगा जी। मैम जी जी ये ना वालेकुम सलाम। ये कोई आयदा मोबाइल है, इससे पूछें अगर ये क्लास का है कोई तो ठीक, वरना इसे रिमूव कर दें। कौन है आयजा? आयदा मोबाइल, और अभी कोई हुरे आतिफ भी लेफ्ट करके गई है। माशाल्लाह, आप देख लो जरा, ये जरा इसे पूछें जी आयजा हु आर यू, वरना रिमूव कर दें इसे। जी आयजा कौन है बेटे आप? तो ये लिंक आप सब लोग दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कर देते हो? नो मैम, हमारी तरफ से तो नहीं होता, जहाँ तक मुझे पता मेरे एंड से नहीं होता। ये आयजा फिर कोई वही है कोई, अब आपको पता ही है, ठीक है, हम सब जानते हैं ये बच्चों को क्या शौक होते हैं, बच्चे हैं ना अभी। अब बेटा आप लोग ये एक्साइटमेंट है, मुझे तो आप लोग इस तरह की हरकतों पे समहाउ प्यार ही आता है, आपको भी लगता है पता नहीं हम किस दुनिया में हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं। सही बात है मैम। हाँ मैं सच कह रही हूँ, अभी मुझे आप लोग इस तरह की जो चीजें होती हैं इन पे बड़ी हंसी आती है, प्यार आता है बच्चों की शरारतें देख के, ये अभी के मजे आपको लग रहा है ओ वाह यार ये मेरी फ्रेंड है, इसको मैं कहूँ ये मुझे देखे मैं क्लास में बैठा हूँ, ठीक है, तो बस चले करें एंजॉय जी। एर्गोनॉमिक्स, यस। सो मूविंग टुवर्ड्स एर्गोनॉमिक्स, जी जनाब। तो हमारे पास मैं शायद आपको अपनी बात समझा पाई हूँ, मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को मैं बात समझा पा रही हूँ कि हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, हर चीज के लिए हमें वो चीजें देखनी पड़ती हैं, इसी में ये चीज शामिल है, जैसे कि हमें पता है कि ग्रीन कलर जो है उसको हम ओके या एंटर के साथ एसोसिएट करते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमने देखते देखते अपनी सारी अप्लायंसेस में ये एक चीज देखते आए हैं कि जनाब ग्रीन चीज हमेशा ओके को शो करती है या ठीक है किसी चीज को शो करती है, ठीक है। तो यही स्टैंडर्ड बन चुका हुआ है कि हमेशा जब भी कोई, जिस तरह आप अगर एटीएम पे जाएं तो एटीएम जहाँ एंटर का बटन आपने करना होता है, आप गौर करें तो वो ग्रीन होगा, ठीक है। अगर आप जब ये मशीन यूज कर रहे हैं जहां से जब आप कार्ड से अगर पेमेंट कर रहे हैं तो आपने देखा होगा वहां एंटर आप पढ़े या ना पढ़े, ग्रीन बटन देखिए हमें समझ आ जाता है कि यार ये मैंने अपना पिन कोड डालने के बाद एंटर बटन प्रेस करना है, ठीक है, ग्रीन बटन प्रेस करना है। रेड का जहां हम बटन देखते हैं हमें पता होता है यार दिस इज समथिंग लाइक वार्निंग और सम डेंजरस, ठीक है। तो ये हमने कहाँ से हमें समझ आई चीजें, हमें इस तरह समझ आई कि ये करते करते हमें तो अपने यूजेज से पता चली, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए जो डिवाइसेस तैयार हो रहे हैं हमें लगता है यार ये ऐसे ही है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये उन्होंने ह्यूमन डिमांड्स को या ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए ये चीजें एचसीआई का पार्ट बन चुकी हुई हैं कि वी ऑल द कंपनीज ऑल द मैन्युफैक्चरर्स शुड फॉलो दीज स्टैंडर्ड्स सो दैट द ह्यूमन कैन इजीली यूज देम, इंस्टेड ऑफ दिस के पहले वो उस चीज को ले, उस डिवाइस को ले और फिर उसको पढ़ना बैठ जाए कि जनाब फलाने बटन का क्या मतलब, फलाने बटन का क्या मतलब, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं किया जाता। इसी चीज में एक्सक्यूज मी मैम, इसी चीज में जी मैम ये जो सम इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो स्टैंडर्ड सेट करती हैं कि मतलब जैसे फर्ज कर लें जब पहले एंड्रॉइड के पहले फ़ोन आते थे तो किसी को और तरह का चार्जर होता था, किसी को और तरह का चार्जर होता था, लेकिन अभी जो फोन आ रहे हैं एक जैसे मतलब स्टैंडर्ड बन गया कि इसी तरह के चार्जर है, बेशक वो कीपैड है बेशक सेल फोन है, ये जो स्टैंडर्ड सेट हुआ ना ये भी इसके अंदर आते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। अब आपसे कोई कहे कि यार इज योर मोबाइल फोन फॉलोइंग एर्गोनॉमिक्स, ठीक है, आपके टर्म यूज करेंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि ये अरेंजमेंट हुई है चार्जर, आप ये एक वर्ड नहीं यूज करेंगे, यू विल से एचसीआई एर्गोनॉमिक्स इज फॉलोड इज इन दिस डिजाइन, ठीक है। तो फिर आप लोगों को लगेगा यार ये इसके अंदर ही आएगा, मतलब बिल्कुल इसके अंदर आएगा, क्योंकि देखिए हमारे ही आसानी के लिए हर डिवाइस तैयार होता है ना। अभी मैं आपको इसमें एक और चीज भी बताती हूँ,
जैसे देखें इसमें हमारे पास आता है सराउंडिंग एनवायरनमेंट भी। आप कोई डिवाइस लेते हो, आप कोई भी चीज लेते हैं, कोई अप्लायंसेस लेते हैं, जैसे आपने फ्रिज लिया, अपने घर के लिए माइक्रोवेव लिया, आपने कुछ भी लिया, आपने देखा होगा उसके पीछे जो जिस तरह माइक्रोवेव है वहां पे लिखा हुआ होता है कि जनाब वार्निंग लिखी होती है उन्होंने कि आपने इस एरिया को कवर नहीं करना, इसको थोड़ा सा हटा के रखना है, आपको पता होना चाहिए कि ये थोड़ा सा हवा होनी चाहिए इसके सराउंडिंग, ठीक है। या फिर आपको ये पता है जनाब के जो अपने फ्रिज रखना है, आपने फ्रिज को कितना हटा के रखना है, आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रिज जो है अपन उसको किस टेम्परेचर पे मेंटेन करना है। सिमिलरली हमें ये पता होता है, इवन हमारी जो दवाइयां मिलती हैं, ठीक है, आपने उसके पीछे भी देखा लिखा होता है जनाब कि इसको इतने टेम्परेचर पर रखें। मतलब हर डिवाइस जो तैयार होता है हमारे इस्तेमाल के लिए, हर चीज जो यूज हमारे इस यूज के लिए आ रही होती है, हमें इंस्ट्रक्ट किया जाता है उसमें कि जनाब आपने इसको इस टेम्परेचर पे मेंटेन करना है, इसकी ये मेंटेनेंस है या इसकी ये केयर है जो आपने करनी है, ठीक है, या आपने इसको इस्तेमाल करते हुए खुद इससे इतना फासला रखना है या जो कुछ भी, ठीक है, जिस भी तरह की चीजें। तो ये जो सारी चीजें, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स का एक और हिस्सा भी है, वो ये है कि आप सब लोग अभी आप लोगों ने जॉब हो जाती है इंशाल्लाह ताला आप लोगों की आफ्टर योर ग्रेजुएशन इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ठीक है। एज यू एंटर्ड इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, तो आपके पास क्या होगा जनाब, एक वर्क स्टेशन मिलेगा आपको, ठीक है, काम करने के लिए। वर्क स्टेशन में यू विल हैव अ लैपटॉप और द कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर तो वैसे पुरानी बात होगी, लैपटॉप से मिलते हैं। यू विल हैव अ लैपटॉप, साथ में आपके इस्तेमाल के लिए कुछ छोटी मोटी कोई अगर चीज है तो वो होगी, नहीं तो एक कुर्सी रखी होगी, ये रखा होगा, आपने इस पर बैठ के काम करना, एक वर्क स्टेशन होगा, टेबल सा, ठीक है। अगर फर्ज करें वो टेबल उसकी डिजाइनिंग में भी ये चीज रखी जाती है, जो वर्क स्टेशन तैयार होते हैं ना हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करने होते हैं उनके लिए, वो हाइट को देखा जाता है कि जो टेबल की जो हाइट है उस जिसपे लैपटॉप रख के आपने काम करना है, उसका एक स्टैंडर्ड सेट है कि जनाब इतना होना चाहिए ताकि जो गर्दन है जो यूजर है उसकी या जो डेवलपर है उसकी, वो इस सीधे रहे, ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस कि वो नीचे रखा हो, नीचे बंदा काम कर रहा है, सो दैट कि उसकी स्टिफनेस हो जाए नेक में, तो इट विल कॉज हेल्थ इश्यूज, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि ये जो सारी चीजें हैं, अगर एक इंडस्ट्री है, ठीक है, वो ये जो डिफरेंट स्टैंड वो अगर अचीव करती है जनाब, उन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ, वर्क स्टेशन बनाया हुआ, अगर वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को के पास जा रहे हैं, वहां से पास हो रहे हैं, फलां हो रहा है, ये जो फलानी रैंक होगी, तो ये जो रैंक्स मिलती है ना इंडस्ट्रीज को, वो भी ऐसे होता है कि वो आपको विजिट करते हैं, देखते हैं कि जनाब आपके जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो उसी स्टैंडर्ड का है जैसे का होना चाहिए, ठीक है। तो वो उसमें ये चीज मैटर करती है कि जनाब आपने जो यूजर्स को अब काम करने के लिए वर्क स्टेशन प्रोवाइड किए गए हैं वो कितने ह्यूमन फ्रेंडली हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि वो सब चीजें किसी डिवाइस को यूज करने के लिए जो आपका एनवायरनमेंट है, वो आपका टेम्परेचर का मेंटेनेंस किसी डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए, उसकी केयर, उससे होने वाले आपके हेल्थ इश्यूज, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें मैटर करती हैं और ये सारी चीजें पार्ट है इकोनॉमिक्स का। आप सब कुछ छोड़ दें, एक गाड़ी की मिसाल ले लें, कार है आपके पास, आप एक कार खरीदने चाहते हैं, ठीक है। आपने देखा पहले जो कार्स आती थी उसमें बहुत ज्यादा ह्यूमन ईज का ख्याल नहीं रखा जाता था। नाउ डेज जो कि डिजाइन आ रहे हैं, हम उनको देखते हैं, उसमें आप देखो तो हमारी हर चीज का ख्याल रखा गया कि यार यहाँ पे इस तरह से बैठा हुआ है ड्राइवर जो है, इस तरह उसकी नेक होनी चाहिए, ये होनी चाहिए पोजीशन, यहाँ ऐसे ब्रेक्स होनी चाहिए, ऐसे इस फला, मतलब हर चीज की जनाब जो ड्राइवर है उसको प्रॉपरली ईज प्रोवाइड किया जाए। तो ये जो डिजाइनिंग चेंज हो रही है, जो डिजाइन बन रहे हैं आजकल, जितनी भी चीजें हैं उनके जो डिजाइन बन रहे हैं, दे आर HCI बेस्ड, ठीक है। इसीलिए याद है मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी, तो आप लोग कह रहे थे कि पता नहीं मैडम ये क्या चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि हम जो भी चीजें हम देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जो डिजाइनिंग है, जितनी भी डिजाइनिंग हो रही है, इसके पीछे आपका जो डिजाइन है, जब तक वो HCI स्टैंडर्ड्स में मेंटेन नहीं करता है तो यूजुअली उसको पास नहीं किया जाता, क्योंकि अगर वो ह्यूमन जिसने उसको इस्तेमाल करना है वो उसी के इस्तेमाल के लिए फायदेमंद नहीं है, उसको बनाने का, उस चीज को बनाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, जैसा देखो अब पहले हमारे सिंगल डोर फ्रिज है जनाब, डबल डोर फ्रिज आ गया, फलां फ्रिज आ गया, लोगों के इस्तेमाल को देखते हुए, उन्होंने उनकी हमारी जरूरत को देखते हुए कि यार ऐसे ऐसे होता है, तो उन चीजों का ख्याल करते हुए, ठीक है। तो जितने भी चीजें अब बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है, कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जितनी भी फिजिकल उस प्रोडक्ट की, उस सिस्टम की चीजें होंगी, उससे रेलिवेंट जो कुछ भी है, वो सारी की सारी पार्ट ऑफ द एर्गोनॉमिक्स है। दैट्स इट। यू विल यूज सिंपल अ वर्ड दैट इज ACI एर्गोनॉमिक्स, जिसमें आपकी सारी उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आ जाएंगी। दैट्स इट फ्रॉम एर्गोनॉमिक्स। जी बेटे, वालेकुम सलाम। मैम आपका लेक्चर था हमारे साथ 5th सेमेस्टर का,
तो वो आपने लेना अभी या नहीं वो भी? 5th सेमेस्टर का? मैम 2 बजे का आपने जी, कहा ओड का। ओ वो बेटा मेरी वो अब पहले एक्चुअली था ना सैटरडे उस तरह से था, लेकिन आज आपको पता चला ना वो डीजी साहब ने क्या कहा था कि वो आज क्लासेस होंगी सारी, मतलब मंडे जी वाली मैम। क्लासेस आज हो रही हैं, तो इस टाइम पे तो मेरी ऑलरेडी क्लास है। तो फिर मैं उन्हें कह दूं कि नहीं होनी? हाँ वो फिर नेक्स्ट वीक में, और फिर नेक्स्ट वीक के बाद सैटरडे जो चलेगा, क्योंकि नेक्स्ट सैटरडे आपकी वो उसकी क्लासेस ज्यादा होंगी ना। जी मैम ठीक है, मैं कह दूं। ठीक है, ओके, हाँ थैंक यू मैम। कह दो बेटा, ओके। अच्छा जनाब, हम मुझे लगा वो बचा कुछ, अच्छा ठीक है, ओके। नाउ मूविंग टुवर्ड्स इंटरेक्शन स्टाइल। अच्छा बेटा इंटरेक्शन स्टाइल्स मैं अभी बता रही हूँ आपको, मैं ये तेजी से कवर करूंगी क्योंकि ये आप सब लोग अच्छे से जानते हैं और हम सब यूज कर चुके हैं, हम सब यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हर चीज को तो इतना टाइम नहीं देना होता ना, ठीक है, हर देख देख के बाद किस चीज को हमें टाइम देना है, किसको नहीं देना, जो चीज आपके लिए नहीं है उस पर ज्यादा टाइम देना, जिस तरह इसीलिए तो आपको कंप्यूटर वाला चैप्टर दिया था ताकि आप उसको इजीली जल्दी से गो थ्रू कर लें, और आप लोगों के असाइनमेंट के मार्क्स भी बन गए, 10 एब्सोल्यूट मार्क्स के आपके एक एक्टिविटी भी हो चुकी हुई है अल्लाह के फजल से। चलें जी, सो उसमें आप सबके नंबर अच्छे अच्छे हैं, सिर्फ कुछ बच्चों के नंबर, 1-2 बच्चों के नंबर शायद बुरे, बाकी सबके अच्छे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव कॉमन इंटरेक्शन स्टाइल्स। इंटरेक्शन स्टाइल्स हम बात कर रहे थे ना कि अब आप इंटरेक्शन करें, किस किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं आप सिस्टम के साथ जी, किसी भी सिस्टम के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, इसका जवाब आप लोग मुझे अभी खुद ही दे देंगे। ये तो सिर्फ वीडियो नहीं ऑन करनी बेटा, जवाब देना आपने। वो भी मैम ज्वाइन कर रहा है मैम। अच्छा अच्छा, ऐसे ही है कि 2 तरह की इंटरफेसेस आज तक आई और CLI। बेटी आपकी आवाज मुझे बड़ी कम आई है। मैम आज तक 2 तरह के हमारे जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर आए हैं, जी जी CLI बिल्कुल, जी। तो इसी तरह एग्जैक्टली यस, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। वी हैव कमांड लाइन इंटरफेसेस, वी हैव ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस, ठीक है। तो आपके जितने भी बच्चा, आप लोग बिल्कुल सही समझ गए बात को, जो इंटरेक्शन स्टाइल्स हैं एग्जैक्टली ऐसे ही हैं, इनको एक दफा एक नजर मार लेते हैं, मतलब एक नजर देख लेते हैं, मारने का मतलब ये है, ठीक है। सो वी हैव कॉमन इंटरेक्शन स्टाइल्स, जिसमें कमांड लाइन इंटरफेस है, मेन्यूज है, नेचुरल लैंग्वेज है, क्वेश्चन आंसर्स एंड क्यूरी डायलॉग। ये जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमने हर तरह के स्टाइल को कवर करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर सेशन भी होता है आपका का किसी सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए, फॉर्म फिल्स एंड स्प्रेडशीट्स भी होती हैं, विम्प यानी कि विंडोज आइकन्स, मेन्यूज और पॉइंटर्स, ये भी जनाब एक सिस्टम है, ये हैं, पॉइंट एंड क्लिक है, 3 डायमेंशनल इंटरफेसेस हैं। तो ये सारे वो डिफरेंट इंटरफेसेस हैं जिनके थ्रू हम किसी सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इनको डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी बेटे, मैंने आपको पहले ही बताया, बस गो थ्रू करेंगे। कमांड लाइन इंटरफेसेस क्या होते हैं? कमांड लाइन इंटरफेसेस ये जिस तरह से आप लोग CMD अपना लिखते हो और उस पे यूनिक्स में भी तक CLI यूज हो रहा है, ठीक है। इसके लिए बस ये होता है कि द यूजर मस्ट नो अबाउट द कमांड नेम्स और एब्रीविएशंस, ठीक है, वो उसको पता होने चाहिए। यानी कि इसको इस्तेमाल करने के लिए, CLI को यूज करने के लिए द यूजर मस्ट बी एक्सपर्ट, शुड बी एक्सपर्ट, ठीक है, इन CLI। अदरवाइज ऑफ कोर्स हर बंदा जो है वो उसको यूज नहीं कर सकता। तो एक इंटरेक्शन सिस्टम जो है वो CLI है हमारे पास। नेक्स्ट वी हैव मेन्यूज जिसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आते हैं, ये जो हम डिफरेंट जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, लाइक इन आवर मोबाइल फोन्स, हमारे यहाँ पे जैसे ये ही देख लो, ठीक है, ये मैंने ड्रैग किया, आई हैव लिस्ट ऑफ मेन्यू, ठीक है, मेरे सामने है, मैंने जो काम करना है मैं उसको क्लिक करूंगी एंड आई विल हैव इट, ठीक है। सो दिस इज मेन्यू इंटरेक्शन स्टाइल, ठीक है। तो ये हो गया जनाब। नेचुरल लैंग्वेज है, नेचुरल लैंग्वेज, व्हाट दिस नेचुरल लैंग्वेज मींस, आपके पास इनपुट देने का एक तरीका ये भी है कि जनाब आप नेचुरल लैंग्वेज में दें, मतलब जो आप बोलते हैं, जैसे अंग्रेजी है, रशियन है, जर्मन है, या उर्दू है, इवन उर्दू में भी अब आप टाइप कर सकते हो, आप अपनी बात समझाने की कोशिश करते हो, बोल के भी समझा रहे होते हैं कि जनाब आप गूगल को बोल के बता रहे हो मुझे ये फलाना चाहिए फलाना। तो ये भी एक तरीका है अब इनपुट देने का, इंटरेक्ट करने का विद सिस्टम, ठीक है। देखो हर इंटरेक्शन स्टाइल के अपने फायदे और नुकसान भी हैं, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स भी हैं और अपने मतलब लिमिटेशंस भी हैं। नेचुरल लैंग्वेज में ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स आती हैं कि जो सिस्टम है, क्या वो सिस्टम इज केपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड दिस नेचुरल लैंग्वेज। अगर एक सिस्टम है वो उर्दू समझता ही नहीं, आप उसको उर्दू लिखी जा रहे हो, तो वो कभी आपको जवाब नहीं देगा, ठीक है। आपने पहले ये देखना है कि जनाब वो जो सिस्टम है वो नेचुरल लैंग्वेज ले रहा है या नहीं ले रहा, ठीक है। तो दिस ये भी है एक। नेक्स्ट वी हैव क्यूरी इंटरफेसेस। क्यूरी इंटरफेसेस इसमें जैसे हम डेटाबेस, आप लोग डेटाबेस पे काम करते हो और इसमें आपने कुछ पूछना होता है तो यू राइट
क्यूरी, वो आप उसके थ्रू देखते हैं, ठीक है, अपने आउटपुट लेते हैं। जी एक मिनट जी बेटे, मामा एक मिनट, मामा मुझे मेरी बात तो सुन एक लो। मिनट बेटे, एक मानो मुझे म्यूट। अच्छा सॉरी बेटे। अच्छा जनाब, सो क्यूरी इंटरफेसेस हमारे पास क्वेश्चन आंसर सेशन। क्यूरी पूछना, या आप सोच रहे थे ना, मतलब डिफरेंट स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं क्यूरी हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो इन डेटाबेस हमने कुछ जो देखना हो, कुछ पूछना हो, अपनी चीज को सर्च आउट करना हो, उसके लिए हम क्यूरी लिखते हैं। एंड दिस इज द इंटरेक्शन स्टाइल विद द डेटाबेसेस, ठीक है। फॉर्म फिल्स, डेटा एंट्री, डेटा रिट्रीवल के लिए आपसे जब पूछा जाता है तो आप एक फॉर्म फिल करते हैं, आपको फॉर्म दिया जाता है कि इस पे अपनी इंफॉर्मेशन दें, उसके थ्रू आप डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, डेटा एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक इंटरेक्शन स्टाइल है विद टू इंटरेक्ट विद सम सिस्टम, ठीक है। मतलब देयर आर डिफरेंट इंटरेक्शन स्टाइल्स टू इंटरेक्ट विद डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स। तो जितने भी टाइप ऑफ सिस्टम्स के साथ हमारे पास ये सारे के सारे हैं, उनमें हमारे पास ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स हैं। स्प्रेडशीट्स हैं, ठीक है। स्प्रेडशीट्स ये जिस तरह हम ये आप यूज करते हो एक्सेल की शीट, वो भी स्प्रेडशीट होती है, उस वो भी एक इंटरेक्शन स्टाइल है जनाब, कि आपने अगर डाटा एंटर करना है, देखना है, करना है, वो भी एक है इंटरफेस स्टाइल। विम्प इंटरफेस ये बड़ा मशहूर है। विंडोज, आइकन्स, मेन्यूज, पॉइंटर्स। अच्छा इसमें ना मेन्यूज और पॉइंटर्स, मेन्यू के लिए माउस भी यूज होता है समटाइम्स, और पॉइंटर्स के लिए पुल डाउन मेन्यूज, ठीक है। ये इस तरह से भी है, ये दोनों चीजों के लिए विम्प का जो एब्रिविएशन ये है, विंडोज, आइकन्स, मेन्यूज, पॉइंटर्स, या फिर माउस और पुल डाउन मेन्यूज, ये दोनों के लिए आपको, अगर आप इसको सर्च करोगे, दोनों के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली वही जो मैक्सिमम हमारे इंटरेक्टिव कंप्यूटर सिस्टम जिसमें हम यूज कर रहे हैं, उसमें हम ये विम्प यूज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब माउस भी यूज कर रहे हैं, टाइप भी कर रहे हैं, हमारे पास आइकन्स भी हैं, मेन्यूज में, सब कुछ मतलब एक ही इंटरफेस में हमें मिल रहा है, तो ये भी एक इंटरफेस है। पॉइंट एंड क्लिक इंटरफेस, यूजर से मतलब सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए ये भी है कि हम क्लिक करके अपना काम जो है वो कर रहे हैं, या पॉइंट आउट कर रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक इंटरफेस, इंटरेक्शन इंटरफेस है। 3 डायमेंशनल इंटरफेस, वर्चुअल रियलिटी इसमें आ जाती है। वर्चुअल रियलिटी के बारे में अब ये आजकल सबसे ज्यादा हॉट रिसर्च टॉपिक है, वर्चुअल रियलिटी। ऑर्डिनरी विंडोज सिस्टम्स, जिसमें पहले जैसे आप देखते थे वो हाईलाइटेड होते थे विजुअल, ये इस तरह से, जैसे आप ये कह लें 3D का आपको आइडिया है क्या? 3 डायमेंशनल इंटरफेसेस के बारे में मुझे जरा अपना वो दें, व्यू दें जी। मैम इसका इस तरह हो सकता है कि आजकल वो इस तरह की लाइट्स के जरिए बना रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हमें ये महसूस होता है कि हमारे सामने मौजूद है। यस, जैसे मतलब कि वो उन्होंने आपने घबराना नहीं है, जो आपके दिमाग में आ रहा है आपने बताना है, शाबाश जी। उन्होंने एक जूम बनाया है कि उन्होंने एनिमल रखे हैं, लाइट्स के जरिए इस तरह पुट किया है कि वो हमारे सामने हमें महसूस हो रहा है कि वो एनिमल मौजूद है। ठीक है, तो आप उससे इंटरेक्ट कैसे कर सकते हैं? मतलब कोई ऐसी मिसाल देना जैसे आपने कोई रियल टाइम में आप गए हो 3D इंटरफेस और आपने उससे इंटरेक्ट किया हो, मतलब, या आपको इंटरेक्शन ये नहीं होता कि आप सिर्फ उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरेक्शन ये भी होता है कि आप कुछ देख के समझ रहे हैं, ठीक है, जैसे अभी आपने बताया, ठीक है जी। और कोई बच्चा? जी बेटा, जो आप लोगों के दिमाग में आ रहा है, मतलब गेमिंग, आप इतनी ज्यादा गेम खेलते हो, मैं 3D इंटरेक्शन में जो आपको भी फिलहाल आपको इसकी मिसाल दूंगी, उसको मैं गेमिंग के थ्रू दूंगी, ठीक है। कि जनाब आप लोग जिस तरह गेम खेलते हो उसमें क्या है आपके पास 3D एक इंटरफेस है, ठीक है, आपको समझ आ रहा है, आप उसी को उसको या तो आप टच करके उसको यूज कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और आप क्या से क्या आगे से, मतलब जिस तरह भी आप गेम्स में आगे जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज एन अदर इंटरेक्शन इंटरफेस, ठीक है, कि आप उसके थ्रू इंटरेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट बेटे हमारे पास आ जाता है एलिमेंट्स ऑफ द विम्प इंटरफेस। इसको जरा डिटेल में उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। वी ऑलरेडी नो अबाउट विंडोज, आइकन्स, पॉइंटर्स, मेन्यूज, ठीक है, तो मैं इन चीजों की डिटेल में नहीं जा रही, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसके बारे में आपने उतना ही पढ़ना है, ठीक है। ऑफ कोर्स आई विल नॉट आस्क इन द पेपर
डिस्कस एलिमेंट्स ऑफ द विम्प इंटरफेस, ठीक है। अगर पूछा गया तो विम्प सिर्फ एक छोटे से किसी ऑब्जेक्टिव पार्ट में पूछा जा सकता है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो अबाउट दीज विंडोज, आइकन्स, पॉइंटर्स, मेन्यूज, काइंड्स ऑफ मेन्यूज। मैं ठीक कह रही हूँ या आप लोगों को जरूरत है कि हम इस चीज को डिस्कस करें प्रॉपर? क्योंकि मुझे आप लोगों की क्लास में जो आपसे बातचीत करके अंदाजा हुआ था वो यही है कि ऑफ कोर्स वी ऑल नो अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। लाइक व्हाट दिस स्क्रॉल बार, व्हाट दिस टाइटल बार। क्या मुझे आपको ये पढ़ाने की जरूरत है या आप या तो आईटीसी में पढ़ चुके हुए हो? टूल बार क्या है, स्क्रॉल बार क्या है, ये दिस इज द स्क्रॉल बार जिसको आप ऊपर नीचे ऐसे 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 कर रहे हो, ठीक। मतलब स्टूडेंट्स, आई नीड योर इनपुट। नो मैम ठीक है, ठीक है, चले आगे ठीक है ना? इज दिस क्लियर? क्योंकि इस तरह तो ये इतना लंबा चैप्टर है, हमने इसको इस तरह किसी तरह देखना ना। हमें पता चल गया है कि जनाब व्हाट इज दिस विंडोज, आइकन्स के आइकन्स क्या होते हैं जी बताया मुझे। ये जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है इसमें क्या आइकन्स हैं, कितने आइकन्स हैं, मतलब कितने सारे आइकन नजर आ रहे हैं आपको? ये सारे आइकन्स है ना, ये आइकन है, ये आइकन है, ये, ठीक है बच्चों। मुझे कुछ हाँ हूँ करो, मुझे कुछ समझ आए कि अच्छा यार आप लोग ओके हो। यस मैम ओके। अब बटन है, बटन्स का हमें पता है बटन क्या होते हैं, टूल बार्स क्या होती हैं, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। डायलॉग बॉक्सेस, यहाँ से ये इंटरेक्टिविटी जो है इसको हम नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ेंगे, ठीक है। टिल नाउ दैट्स इट, वी हैव डिस्कस्ड what we actually have discussed, that is abord and Bayes model, ठीक है। ergonomics, next interaction styles। interaction style हमने सिर्फ go through किए हैं, ठीक है। कितनी तरह के interaction styles हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे कहा जाता है कि discuss interaction styles, तो what you will do, you will write about the common interaction styles, जो कि common interaction styles हैं, और उसके बारे में अगर आप बताएंगे तो एक एक लाइन बता देंगे जनाब कि ये चीजें ये हैं, या पर नहीं भी बताएंगे, आप ये बताएंगे कि जनाब ये हमारे पास interaction styles मौजूद है। of course I will not ask you these type of things, ठीक है। क्योंकि ये तो अब हम सबको ही पता है कि अच्छा या इन चीजों से हम इंटरेक्ट कर सकते हैं विद एनी सिस्टम, ठीक है जी। मैम फाइनल के अंदर हमारे तकरीबन कितने चैप्टर होंगे? जितने पढ़ लेंगे, क्योंकि एक्चुअली पता है क्या मुझे ना मैंने आपको शुरू में शायद आप लोगों को लगा ज्यादा पढ़ा दिए, जो भी है। नवीद साहब की तरफ से मुझे कॉल आई थी, उन्होंने मुझे कहा था कि स्टूडेंट्स जो हैं जिनको आप HCI पढ़ा रही हैं वो ये कहते हैं कि मैडम हमें तेजी से पढ़ा रही हैं। तो मैंने कहा ठीक है फिर सर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा लेते हैं। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता आपको पढ़ाना शुरू कर दिया। मैम हमें तो नहीं कहा वैसे। अच्छा, वो ये नालायक बच्चे होंगे, ऑफ कोर्स आप तो सारे लाइक बच्चे माशाल्लाह हैं। तो मैंने कहा चलो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा लेते हैं। नहीं, ये जितने भी हो जाएंगे, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है हमने पूरी बुक खत्म कर ली, पूरी बुक आ जाएगी। हमने 10 चैप्टर कंप्लीट, 10 आ जाएंगे, 6 किए 6 आ जाएंगे, इस तरह से, ठीक है। मैम वैसे हम आपसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, हमें आपके जो पेपर एल्गोरिथम्स हैं कुछ में आपके बारे में कोई सिस्टम नहीं पता, तो हमें इजी हो जाएगा हमारे लिए। बेटा बहुत सारा कुछ हम पहली दफा ही कर रहे होते हैं ना, सब अच्छा हो जाता है। इतना ना सोचा करो बेटे, लेट थिंक्स पास जी। 13th of February, मैं सिर्फ ये, अगर आप पेपर पैटर्न की बात करते हो तो वो एक चीज जरूर है, आई ऑलवेज जज माई स्टूडेंट्स जो मैंने उनको पढ़ाया है, ठीक है। जो कुछ मैंने उनसे लेक्चर में उनको कहा है, इसके अलावा क्योंकि मैंने आपको इसी पे देखना है कि आपने वो सुना है या आप, क्योंकि अभी इस लेवल पे मैं आपसे ये पूछूंगी, मैं आपसे कुछ और नहीं पूछूंगी, क्योंकि मैंने आपको इम्तिहान में तो नहीं डालना ना, ठीक है, या मैंने आपको फेल तो नहीं करना ना सबको, ठीक है। यही जो कुछ पढ़ाऊंगी उसी में से पूछूंगी। बस सिर्फ ये होता है कि मेरे पेपर में आपका जो स्टेटमेंट है उसको समझना है आपने, उसको समझ के आपने टू द पॉइंट आंसर देना है। आंसर बहुत ईजी होता है, सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आपने अंडरस्टैंड करना है कि क्या पूछा गया है, बस, ठीक है जी। जुनेद ओके मैम, थैंक यू। चलो बेटे जी, रोल नंबर 201 प्रेजेंट मैम। 2 3 4 है, सॉरी 5 6 7 जी जी मैम तकरीबन सब
बच्चों ने लगा दिया चैट बॉक्स में अटेंडेंस। अच्छा चैट बुक मिल गई है, चलो मैं चैट बुक देख लेती हूँ। ठीक है ठीक है, अगर फिर आप लोग इफ यू पीपल वांट टू लीव और जाके अपना कोई काम करना आपके लिए जरूरी तो आप कर लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं पूछना है तो जाओ सो जाओ, और अगर नेक्स्ट क्लास है तो क्लास लो। जी ठीक है जनाब। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटे। मैम मैं खबर मेरी ना प्रेजेंटेशन रहती है तो उसका फिर अब उसका तो कुछ नहीं हो सकता ना खबर, एक तो आप सीनियर हो, हमने आपको इज्जत दी, ऊपर से आज जो है प्रेजेंटेशन नहीं दी आपने। मैम वो मेरा इंटरनेट इशू था, हमारी लाइट ऑफ थी और मोबाइल के ऊपर कनेक्ट नहीं था हो रहा। तो आप क्या करेंगे, चलें कर लेंगे ठीक है, आपको एंड में ना एंड में कुछ करेंगे सेमेस्टर के एंड में, क्योंकि अभी तो फिर बच्चों को फिर डिस्टर्बेंस होता है। अगर तैयार है तो दे दो भी, बाकी सब जिन्हें जाने वो चले जाएं। जी मैम जैसा आप कहती हैं मैं उस तरह ही कर लेता हूँ, बाद में दे लूंगा। अब आप कहती हैं मैं अभी दे लेता हूँ। अभी दे दें जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक है मैम। जी खबर आप बेटे प्रेजेंट कर दो। जी मैम स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी हो रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अम्मा बअद। Assalamu alaikum class. I hope you all will be fine. First of all, I would like to introduce myself, who I am. As you can see on the slide, my name is Babar and my roll number is BT17108. I am going to present to the class in the presence of Ma'am Nadia Yusuf. Actually, my presentation is based on computer. What is the computer and what are the different elements of the computer? दरअसल मेरी प्रेजेंटेशन कंप्यूटर के ऊपर बेस्ड है कि कंप्यूटर क्या है और इसके डिफरेंट एलिमेंट्स क्या हैं, लेकिन चूंकि आप इसको पढ़ चुके हैं और कुछ बच्चे इस पर प्रेजेंटेशन दे चुके हैं तो लिहाजा मैंने अपनी प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। तो इस सिलसिले में हम सबसे पहले बात करेंगे चेंज के ऊपर कि चेंज क्या है। अगर मैं इसे सिंपली डिफाइन करना चाहूँ कि चेंज है क्या, तो मैं ये कहूँगा एक हालत का दूसरी हालत में तब्दील हो जाना। यानी हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें तब्दील होती हुई नज़र आती हैं, कुछ को तब्दील होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, कुछ चीज़ों को तब्दील होने में बहुत कम समय लगता है। इसकी अगर मैं मिसाल कोट करना चाहूँ तो हम अगर ह्यूमन लाइफ को देखें, इंसानी ज़िंदगी को देखें, तो हमें तीन बड़े दौर मिलते हैं, तीन बड़े अदवार मिलते हैं। जैसे हमारा बचपना होता है, जवानी होती है, उसके बाद हमारा बुढ़ापा आ जाता है। यानी कि हमें जवानी में आने में हमें एक समय लगा बचपन से, फिर जवानी में बुढ़ापे में जाने में हमें एक समय लगा।
तो ये एक चेंज हुआ। इसी तरह अगर हम ह्यूमन रेवोल्यूशन के बारे में बात करें, इंसानी इर्तिका के बारे में बात करें कि आज जो इंसान जिस तरह जिंदगी बसर कर रहा है, तो आज से जो 1000 साल पहले था, 2000 साल पहले था, 100 साल पहले था, उस तरह जिंदगी जो गुजार रहे थे और आज जो हम गुजार रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। आज हमारा लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो गया है, तो ये चेंज की वजह से है। तो इसी तरह हम अगर देखें दिन और रात का आना जाना, ये भी एक चेंज है, आता रहता है, हमें एक दिन में ही देखने को मिल जाता है, ये इसमें कम समय लगता है। इसी तरह अगर हम प्लांट्स की बात करें, पौधे की बात करें, तो वो एक बीज होता है, फिर वो पौधा बनता है, फिर दरख्त बनता है, वो फल देता है, यानी हमें एक चेंज नजर आता रहता है हर वक्त कहीं ना कहीं। तो अब कुछ ऐसे भी हैं जैसे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम है, उनके जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं वो भी चेंज होती रहती हैं आए दिन। जैसे ही हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं हम वो उसमें भी एक चेंज आता हुआ देखते हैं। तो ये चेंज, जब हम चेंज की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि चेंज हर जगह पे है। तो चेंज इज एवरीवेयर। तो क्या फिर हर चीज ही चेंज हो रही है? तो देखिए, हमने अभी बात की, तो उसकी बेस के ऊपर मैं बात करूं तो हमें लगता है कि हर चीज ही चेंज हो रही है। तो क्या चेंज हर जगह पे ही है? नहीं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो चेंज नहीं होती। तो वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो चेंज नहीं होती? हमारे जो थॉट्स होते हैं, बास बिलीव्स ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले जो हमने जमीन की डेफिनेशन की थी, आज वही है। जैसे हमने घोड़े की जो डेफिनेशन की थी, आज भी वही है। कैट की, कुत्ते की, बिल्ले की जो डेफिनेशन की थी, आज भी वही है। इसी तरह हमारे जो लॉज होते हैं वो भी चेंज नहीं होते, वो आज भी वही हैं। 1000 साल पहले भी वही थे, 200,000 साल पहले भी वही थे, और मुमकिन है आने वाले वक्त में भी वो वही रहें, वो चेंज नहीं होंगे। इसी तरह हमारे एक सर थे, सर सज्जाद मुगल साहब, वो हमें कहा करते थे कि जो मैथमेटिक्स जो रूल्स हैं, मैथमेटिक्स जो पूरा वो एब्सोल्यूट है, वो चेंज नहीं होता। यानी कि जो हमारे रूल्स, जो लॉज होते हैं वो चेंज नहीं होते। जैसे 1+1 2 ही होना, 3 तो होना नहीं। वो आज भी वही है, कल भी वही है, परसों भी वही है, और आने वाले वक्त में भी वही रहेगा, वो चेंज नहीं होता। उसकी आइडेंटिटी कभी भी लूज नहीं होती। तो ये चेंज, बात चीजें जो चेंज नहीं होती। इसका फिर हम ये कह सकते हैं कि मोस्टली थिंग्स आर इन चेंजिंग प्रोसेस। कुछ चीजें ऐसी हैं जो चेंज होती रहती हैं। तब कुछ चीजें चेंज होती रहती हैं, तो हमें ये देखना है कि क्या टेक्नोलॉजी के बारे में हम क्या कहते हैं, क्या टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है या नहीं हो रही। तो टेक्नोलॉजी डेफिनेटली, आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। आज जो हम चीजें देख रहे हैं और जो आज से जो पिछले वक्त में थी वो यकसर तब्दील हो चुकी हैं। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, जिसकी वजह से हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो चेंज हो गया है। तो इसकी अगर मैं मिसाल कोड करना चाहूँ तो हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, तो वो भी, उसमें जो फार्मिंग होती है, फिशिंग होती है, वो सारी चेंज हो गई है। आज हमने मशीनरी यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी की बदौलत पॉसिबल हुई हैं। तो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही थी। इसी तरह अगर मैं बात करूं तो हमारा जो आर्मी का सिस्टम है, पहले हम जंगें लड़ा करते थे तलवारों के जरिए, फिर उसके बाद हमने जब बारूद दरियाफ्त कर लिया, फिर उस पर हमने बंदूक से गन्स वगैरह बनानी शुरू कर दी, फिर उसके बाद टैंक्स बनाना शुरू कर दिए, और अब हमने वो न्यूक्लियर पावर बना ली है। इसी तरह यानी ये टेक्नोलॉजी की बदौलत इसने हमारी जिंदगी को बहुत ज्यादा चेंज कर दिया हुआ है। तो टेक्नोलॉजी अब चेंज हो रही है। तो अब ये जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, या जो चेंज वैसे हमारे पास आता है, तो ये किसकी वजह से आता है, क्यों ये चेंज हम कर रहे हैं। तो ये हमें जब जिस चीज की जरूरत होती है, महसूस होती है, तो हम कभी कोई चीज बनाते हैं। जैसे मैं अगर इंग्लिश की एक कोटेशन कोड करना चाहूँ तो मैं कहूँगा, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशंस। जरूरत इजाद की माँ है। यानी हमें किसी चीज की जरूरत हुई तो हमने कोई चीज बना ली, उससे पहले हमने वो चीज नहीं बनाई होती, या हमें जरूरत महसूस नहीं होती। जब हमें कोई चीज किसी चीज की जरूरत महसूस होती है तो हम वो चीज बनाना शुरू कर देते हैं। तो आज अब जो चेंज आया, जो टेक्नोलॉजी में चेंज आया, तो इसकी सबसे बड़ी इन्वेंशन जो हम समझते हैं वो एक कंप्यूटर की इन्वेंशन है। तो कंप्यूटर हमने अक्सर, तो ये देखें, कंप्यूटर जो आज हमारे लाइफ में आ गया, इसने कितने हमारी जिंदगी को चेंज कर दिया हुआ है। इस पर हम फोन कॉल्स कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, नेटवर्किंग की बदौलत पर अब हम इसके ऊपर बिजनेस कर लेते हैं। जो हर चीज यानी इसने ऑनलाइन कर दिया हुआ है, ये कंप्यूटर की वजह से ये पॉसिबल हुआ है।
तो अब ये जो चीजें जो चेंज हो रही थी, तो ये इसने फिर हमारी इंटरेक्शंस को भी चेंज किया है, इसने हमारी इंटरेक्शन के ऊपर भी इम्पैक्ट डाला है। यानी कि हम पहले किसी चीज को यूज करते थे, फिर उसके लिहाज से हम उसे यूज करते थे। जैसे अगर मैं कहूँ कि हम जब तलवार चलाना सीखे थे, तो हम तलवार के साथ जो हमारा इंटरेक्शन था वो कुछ और था। फिर हमने जब वो गन्स वगैरह बनाई तो हमारे उसके साथ इंटरेक्शन कोई और था। आज से पहले जो कंप्यूटर था उसके साथ हमारा इंटरेक्शन कोई और था। जब कमांड लाइन था उसके साथ हमारा इंटरेक्शन कुछ और था। जिस तरह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया उसके साथ हमारे इंटरेक्शन कोई और हो गया। यानी कि उसके साथ हमारा इंटरेक्शन के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ते हैं, हमारा इंटरेक्शन भी चेंज होता रहता है। अगर इस सारी बात को मैं सम अप करूं तो मैं यूं कहूंगा कि टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है, उसके साथ हमारी जो इंटरेक्शन है वो भी चेंज हो रही है। अब करने वाला हमारा काम क्या है कि हम उस टेक्नोलॉजी को सीखें, उसे लर्न करें, उसके साथ साथ हम अपने आप को ढालें, ना कि उससे उलझे। तो अब हम आ जाते हैं कंप्यूटर के ऊपर कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर की अगर मैं डेफिनेशन करना चाहूँ सिंपली वर्ड में, तो मैं ये कहूँगा कि कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है, ऐसी प्रोग्रामेबल डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कि जिसे हम प्रोग्राम कर सकते हैं, जो जिसके 4 बेसिक काम हो, जो इनपुट ले सकती हो, उसे प्रोसेस कर सकती हो, और हमारे डाटा को लेटर यूज के लिए स्टोर भी कर सकती हो, उसे हम कंप्यूटर का नाम देते हैं। अब ये जो कंप्यूटर है तो ये डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। जैसे हम बात करें तो ये इनपुट डिवाइसेस जो हमारे सामने आती हैं कीबोर्ड्स की फॉर्म में, माउस की फॉर्म में, डिस्प्ले, उसके बाद हमारी आती हैं आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, जो हमारा जो स्क्रीन्स होती हैं, जो हमारे हार्ड फॉर्म में जो पेपर्स होते हैं, डिजिटल पेपर्स होते हैं वो। उसके बाद जो हमारी फिजिकल इंटरेक्शन है हमारी उसके साथ होती है, जैसे साउंड, हैप्टिक, बायोसेंसेस वगैरह। उसके बाद पेपर आ जाता है। पेपर क्या है? हमारा जो हम और इनपुट के तौर पे देते हैं, जैसे हम स्कैन करते हैं फिर वो हमें आउटपुट देता है प्रिंट की फॉर्म में, प्रिंटर के जरिए। उसके बाद अगर हम प्रोसेसिंग की बात करें तो वो प्रोसेसिंग करता है, उसकी स्पीड के ऊपर जो, ये सारी चीजें हमारे इंटरेक्शन के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। ये सारी चीजें, जैसे अब हमने इनपुट डिवाइस के साथ किस तरह इंटरेक्ट करना है, आउटपुट डिवाइस के साथ किस तरह इंटरेक्ट करना है, फिजिकल इंटरेक्शन किस तरह करनी है, हमारा जो स्पीच होता है, साउंड होता है, हैप्टिक जो हमारी टच वगैरह होती है, बायो सेंसिंग होती है जो हमारी। उसके बाद जो पेपर है वो किस तरह का होता है। उसके बाद जो प्रोसेसिंग है उसकी स्पीड हमारे ऊपर इम्पैक्ट करती है। कोई चीज अगर स्लो चल रही हो, हमारा नेट स्लो चल रहा हो, तो हमें वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। इसी तरह ये चीजें हमारी इंटरेक्शन पर इम्पैक्ट डालती। इसी तरह अगर हमने किसी की चीज के साथ इंटरेक्ट करना है तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि वो चीज क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग तो हमें होनी चाहिए ना कि वो चीज क्या है। इसलिए अगर हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हमें कंप्यूटर का पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या चीज है, उसे किस तरह हमने ऑपरेट करना है, वो क्या चीज लेता है और हमें क्या देता है बदले में, कौन सी डिवाइस किसके साथ हमने इंटरेक्ट करना है, उसके साथ क्या चीजें अटैच हैं, उसने अब क्या व्हाट कैन इट डू, तो वो क्या कर सकता है, वो प्रोसेसिंग करता है, नेटवर्किंग उसके ऊपर होती है। ये सारी चीजें। उसके बाद अगर हम बात करें टिपिकल कंप्यूटर सिस्टम, तो कंप्यूटिंग का जो प्रोसेस है उसके लिए एक पूरा सिस्टम है। तो अगर हम टिपिकल कंप्यूटर की बात करें तो हमारे पास वो जो पीसी होता है, डेस्कटॉप जिसमें होता है, जो हमारा माउस है, एक कीबोर्ड होता है, उसके बाद एक उसका डेस्कटॉप होता है। ये हमारा एक टिपिकल फॉर्म है उसकी। लेकिन आज चीजें हमारी चेंज हो चुकी हुई हैं, जैसे उसमें डिफरेंट वेरिएशंस आ गई हैं, लैपटॉप्स आ गए हैं, मोबाइल फोन्स आ गए हैं। ये सारी चीजें अब उसकी वेरिएशंस में आ गई हैं, उसकी काइंड्स में आ गई हैं। तो ये सारी चीजें इसके साथ जो हम इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो चेंज हो गया। अब ये देखें, जो हमारा मोबाइल फोन था उसके साथ हमारा जो इंटरेक्ट है वो चेंज है, और जो हमारा वैसे कीबोर्ड के साथ इंटरेक्ट है वो चेंज है। हमारा जो मोबाइल है उसके ऊपर उसके अंदर ही आ जाता है कीबोर्ड, लेकिन जो हमारा फिजिकल है जो पीसी के फॉर्म में है उसका कीबोर्ड चेंज हो जाता है। जी मैम, अब भैया बस भी करना है। अगर हम ये जी मैम, अब बस ठीक है, अब इसको वाइंड अप करो। अच्छा मैम, अगर हम देखें कि हमारे घर में कितने कंप्यूटर हैं, बास के घरों में नहीं होता, लेकिन नॉर्मली तो अब सभी के घरों में ही है, 1 है, 2 है, 3 है। और अब अगर हम अपने पॉकेट्स में देखें तो वहां पर भी कंप्यूटर्स हैं। तो अगर घर में देखें तो हमारा पीसी है, टीवी है, वीसीआर, डीवीडीज वगैरह, ये सारी चीजें हैं। और अगर हम अपने पॉकेट्स की बात करें तो हमारे जो फोन्स हैं, यूएसबी है, इसी तरह वो स्मार्ट कार्ड्स वगैरह हैं, ये भी हमारे कंप्यूटर्स की फॉर्म ही है। और ये उसके बाद हमारे जो सेंसर्स लगे हुए हैं, अगर इसकी एक मिसाल कोट करूँ तो हमारी जो लाइब्रेरी है उसमें अगर आप विजिट किया हो तो वहाँ पर सेंसर लगा हुआ है बाहर।
तो जब हम जाते हैं तो वो भी एक सेंसर कंप्यूटर की ही एक फॉर्म है, और बाकी ये जो चीज़ें हैं ये भी सेंसर्स की ही फॉर्म्स हैं। थैंक यू ओके खबर, मुझे अपना आईडी बताइएगा बेटे प्लीज। मैम। बस हो गई। बेटे मुझे अपना आईडी बता दी खबर। अच्छा मैम, BT 17108। BT 17108 खबर, ठीक है ठीक है ठीक है जी। चलो ओके बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज।